नमस्कार साथियों, मैं पूरन सिंह। आप देख रहे हैं समय के एक्शन। पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें। तुकाराम जैसे संतों के सुधारवादी विचार और सामाजिक क्रांति के बाद ही राजनीतिक क्रांति सफल हुई है, ऐसा उन्होंने बताया है। जाति संस्था के कारण ही हिंदू समाज का विघटन हुआ है, उसका नैतिक पतन हुआ है। हिंदू समाज नाम का कोई समाज नहीं है, बल्कि विभिन्न जातियों की पोटली है, ऐसा वे कहते हैं। जातियों के विभिन्न स्वभावों के बारे में उन्होंने निम्नलिखित बातें बताई हैं। एक जाति से दूसरी जाति के प्रति अपनेपन की भावना प्रयास करती है। वह अपनी अलग पहचान बनाए रखने का प्रयास करती है। वह अपनी ही जाति में भोजन, शादी ब्याह करती है। अन्यों को सहयोगी नहीं बनाती। प्रत्येक जाति की अपनी अलग वेशभूषा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, हिंदू समाज का भ्रम है, हिंदू ही नाम विदेशी है। मुसलमानों ने यहाँ के स्थानीय लोगों को पहचान के लिए यह नाम दिया था। मुस्लिम आक्रांताओं के पूर्व के किसी भी संस्कृत ग्रंथ में यह नाम दिखाई नहीं देता है। बाबा साहब के आरोपित शब्दों के आदर्श हिंदू समाज की परिभाषा करते हुए बताते हैं कि जो बड़े चूहों के समान अपने ही बिल में रहते हैं और बाहर के विश्व में अपना संबंध नहीं रखते, वह आदर्श हिंदू हैं। हिंदू समाज राष्ट्र नहीं बन सकता, क्योंकि हिंदुओं में जातिवादी का द्वेष भावना व्याप्त है। हिंदुओं का अधिकांश साहित्य जातियों की उत्पत्ति और विकास में रचना है। उसमें उन्होंने अपनी जाति को श्रेष्ठ और दूसरी जाति को कनिष्ठ निरूपित किया है। पेशवा काल में सहयाद्रि खंड नामक ग्रंथ में चित्पावन ब्राह्मणों की उत्पत्ति का इतिहास है, जिसमें चित्पावन की घोर निंदा की गई है। अतः इस ग्रंथ को नष्ट करने का प्रयास पूना के चित्पावन ब्राह्मणों ने किया था। इसका इतिहास साक्षी है। हिंदू समाज की आलोचना करते हुए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि हिंदुओं की जीवन पद्धति भ्रातृत्व पैदा नहीं करती। जैसे सिख समाज और मुसलमान अपने जाति बंधुओं में भाई भाई मानता है, वैसे एक हिंदू दूसरे हिंदू को भाई कभी नहीं मानता। हिंदू समाज में जाति के विरुद्ध बहिष्कार का प्रयोग करने के कारण ही सामाजिक सहजीवन नष्ट हो चुका है। जाति को समाज सुधार के विरोध में हथियार के रूप में उपयोग में लाया गया है। ये सूर्य सत्य है। वंश शुद्धि, रक्त शुद्धि के विषय में भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा है कि भारत में वंश शुद्धि कहीं भी नहीं है। उन्होंने पूछा है कि पंजाब और मद्रास के ब्राह्मणों में कौन सा वांशिक और अंतर दिखाई देता है। मद्रास और बंगाल में अछूतों की कौन सी समानता दिखाई देती है। उन्होंने उदाहरण देकर सिद्ध किया है, पंजाब का ब्राह्मण और पंजाब का चमार एक ही वंश के हैं। जाति व्यवस्था के समान वंश के समाज का भी यही विभाजन किया गया है। वंश शुद्धि होती है तो मद्रास के ब्राह्मण काले और पंजाब के गोरे चिट्टे क्यों हैं। बाबा साहब ने स्पष्ट कहा कि हिंदू प्रजा शारीरिक दृष्टि से भी विश्व में सबसे कनिष्ठ दर्जे की है, छोटे दर्जे की है। 90% हिंदू सैनिक के रूप में भर्ती होने लायक नहीं हैं। जब हम ओलंपिक खेलों में पदक तालिका देखते हैं तो हमें भारत का निम्न स्थान देखकर बाबा साहब को उक्त कथन की सत्यता माननी पड़ती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जाति प्रथा के निम्नलिखित दुष्परिणाम बताए। जाति का हिंदुओं में नैतिक आचरण का दुष्परिणाम पड़ा है। जाति के कारण सामाजिक चेतना मृतप्राय हो चुकी है। जाति के कारण दान धर्म की वृत्ति समाप्त हो चुकी है। जाति प्रथा से लोक मत व्यक्त नहीं होता है। हिंदुओं में हिंदू लोग यानी दूसरी जाति केवल अपनी जाति के प्रति उत्तरदायी है। प्रत्येक जाति अपनी ही जाति के प्रति ईमानदार है। नेता भी अपनी ही जाति का लाभ देखते हैं, अपनी ही जाति का नेतृत्व स्वीकार करते हैं। ब्राह्मणों के नेता ब्राह्मण
और कायस्थों के नेता कायस्थ ही हैं। हिंदुओं ने अपने जाति के हितों के लिए क्या ये देश का नुकसान नहीं किया है? ऐसा महत्वपूर्ण प्रश्न भी डॉक्टर अम्बेडकर ने उपस्थित किया है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जाति विहीन आदर्श समाज का मॉडल भी बताया है। उन्होंने कहा है कि मेरा आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, भाईचारा, इन तीनों तत्व पर आधारित है। पर मैं एक चौथा तत्व जोड़ना चाहता हूँ, न्याय। न्याय बहुत ज़रूरी है। आज न्याय नहीं मिल रहा है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से फिर भी मिल जाता है। आदर्श समाज सदैव लचीला होता है। समाज के एक सिरे में हो रहे परिवर्तन दूसरे सिरे तक पहुंचने के लिए अवसर मिलने चाहिए। आदर्श समाज में प्रत्येक घटक अन्य घटक के सुख दुख में सम्मिलित होता है। इसे सामाजिक एकात्मता कहते हैं। इसी का नाम विश्व बंधुत्व है। इसे लोकतंत्र भी कहते हैं। लोकतंत्र सामाजिक सहजीवता की व्यवस्था है। उन्होंने स्वतंत्रता की व्याख्या करते हुए बताया है, मुक्त मन से व्यवहार करना या उसे चरितार्थ करने का प्रयास करना, संपत्ति अर्जित करना, चरितार्थ हेतु विविध साधनों का उपयोग करना ही स्वतंत्रता का एक भाग है। कुछ लोग मनुष्यों को अन्न, वस्त्र, आश्रय प्रदान करने की स्वतंत्रता करते हैं, किंतु मनचाही व्यवस्था करने की स्वतंत्रता का विरोध करते हैं। इस तरह से स्वतंत्रता का विरोध करते हैं। इस तरह ये स्वतंत्रता का विरोध करना यानी गुलामी मनोवृत्ति की प्रोत्साहन देता है। सभी को समान अवसर मिलने चाहिए। व्यक्ति के साथ समान बर्ताव करना भी समता है। बंधुभाव लोकतंत्र का दूसरा नाम है। अपने आसपास रहने वाले व्यक्तियों के बारे में आदर भाव भी बंधुत्व है। बुद्ध दर्शन और समता के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसा उनका मत है। आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आपने पूरा वीडियो देखा। आपका अभिनंदन है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।